नमस्कार किसान भाइयों, मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी के सामने। और इस बार हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में हमारे किसान भाइयों को पूर्ण रूप से उसकी जानकारी नहीं है। तो इस बार हम जो बात करेंगे वो मैग्नीशियम को लेकर बात करेंगे कि किसी भी फसल में मैग्नीशियम का क्या रोल होता है। अब जिस खेत में मैं खड़ा हूँ वो मक्का की फसल लगी हुई है और इसमें हम मैग्नीशियम को लेकर बात करेंगे कि मैग्नीशियम की क्या ज़रूरत होती है एक पौधे को। तो मैग्नीशियम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास न्यूट्रीमेंट कंपनी का मैग्नीशियम है। और अभी सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीशियम की कमी से क्या पौधे में दिक्कत आती है। तो उस विषय पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम में जो पौधे में कमी आ जाती है तो क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे साइड से पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं और जिससे पौधे अपना भोजन पूर्ण रूप से नहीं बना पाते हैं, जिसमें उनके क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है और पौधों का विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है। कुछ पौधों का तो ग्रोथ अच्छा रहता है जिनमें मैग्नीशियम की कमी नहीं होती है, और जिनमें मैग्नीशियम की कमी होती है उनका प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जहाँ पर क्लोरोफिल के साथ वो अपना भोजन बनाते हैं वो भोजन पूर्ण रूप से बन नहीं पाता है, और जिसकी वजह से हम जो भी खेत में यूरिया या डीएपी या पोटास जो भी तत्व डालते हैं पौधा ठीक तरीके से, मुख्य तरीके से, अच्छे तरीके से और जो भी पानी सिंचाई करते हैं उसको अवशोषित नहीं कर पाता है और पौधा हमारा विकास नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी फसल में पैदावार भी रुक जाती है। तो अभी तो हमने बात कर ली है कि क्या लक्षण होते हैं मैग्नीशियम के की कमी से हमारी फसल में क्या लक्षण होते हैं, उस विषय पर हमने बात कर ली। अब हम आगे की बात क्या करने वाले हैं कि मैग्नीशियम का क्या रोल है हमारी फसल को स्वस्थ रखने में। क्या तो जिस तरह से एक पौधे को 17 प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है विकास करने में खुद को, उसी प्रकार उन 17 तत्वों में मैग्नीशियम का जो इस पैकेट को मैं पकड़े हूँ इसका एक बहुत अहम रोल होता है पौधे के विकास में। और हमारे देश के किसान, जो भी किसान भाई है वो बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, कई प्रकार के फसल आहार यूज करते हैं, कई प्रकार की जिंक यूज करते हैं, कई प्रकार की फेरस यूज करते हैं, लोग सिंचाई में यूरिया यहाँ तक कि डीएपी का भी प्रयोग करते हैं, पर एक्चुअली में उन्हें मैग्नीशियम का प्रयोग नहीं पता है। तो पूर्ण रूप से उसका अभाव है, उनकी अधूरी जानकारी है। तो अब मैग्नीशियम का प्रयोग क्यों करना है? अगर आप जिस खेत में मैग्नीशियम का प्रयोग करेंगे, तो अभी जैसे मैं इस खेत में खड़ा हूँ तो कुछ तो पौधे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और कुछ पौधे पीले से नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर हम पास में आकर बात करेंगे तो कुछ पौधे जो हैं वो हमें पीले नज़र आ रहे हैं, और जिन पौधों को मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पौधे, इन पौधों का जो क्लोरोफिल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और अगर थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो अगर हम देखेंगे तो ये जो पौधे हैं ये पीले से पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो पत्तियाँ हैं अगर आप देखेंगे किनारे साइड से पीली पड़ रही हैं, तो यहाँ पे इनमें मैग्नीशियम की कमी है। अब हमें क्या करना है, इसका यूज कैसे करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका यूज किस तरह से करना है, यानी इसकी जो डोज है, आप यूरिया के साथ ज़्यादा आपको यूरिया नहीं लगानी है। हम एक एकड़ का डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी मक्का की फसल है तो मक्का की फसल में इसको किस तरह से प्रयोग करना है। मक्का की फसल में आपको 1 एकड़ के लिए आपको ज़्यादा नहीं 35 किलो यानी 7 किलो बीघा की यूरिया लेनी है। और एक बार जो भी आप फसल में जो भी पानी का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी सिंचाई कर रहे हैं, उसमें एक बार मैग्नीशियम का प्रयोग ज़रूर करें। यानी कि इसकी जो डोज रहेगी वो 1 किलो बीघा यानी कि 5 किलो 1 एकड़ की इसकी डोज रहेगी। और आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप बिना मैग्नीशियम के सिंचाई कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ लगा रहे हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आपने एक बार मैग्नीशियम का यूज कर लिया तो पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा हो जाती है। पौधे 20% तो ये क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है पौधे को, और 80% पौधे को जो भी पौधे को भोजन चाहिए होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब डाइजेस्ट के सेंस में अगर हम बात करें तो हम जो भी चीज़ें डालते हैं, जो भी खाद, जो भी फसल आहार, जो भी जिंक या जो भी बोरान, कार्बन हमने जो भी सिंचाई के समय या पेट में डाला या ऊपर से पोटास या जो भी हमने प्रयोग किया, पौधा पूर्ण रूप से उसको अवशोषित नहीं कर पाता है। तो इसका एक तो बहुत बड़े काम है 2 फैक्टर पे। एक पहला काम कि 20% ये मदद करता है पौधे को क्लोरोफिल बनाने में, और दूसरा इसका जो 80% रोल होता है वो हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं खेत में उसको ये अवशोषित कराता है। यानी कि हमने जो भी चीज़ यूज खेत में डाली है उसको सही प्रकार से पौधा उसको लेता है। अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं तो हम जो भी चीज़ें खेतों में डाल रहे हैं या जो भी चीज़ें हम सिंचाई के समय यूज कर रहे हैं
वो हमारा डेड फर्टिलाइज़र में चला जाता है। पौधा उसको पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं करता है। अगर आप मैग्नीशियम के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो पौधा 100% उसको अवशोषित करेगा, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही साथ पौधा बहुत अच्छे तरीके से अपना भोजन बनाएगा। और पौधे की जो कमी, मैंने जो कमी का बताया, यानी कि जो लक्षण को बताया है, जो पीले पीले जो पड़ रहे हैं पत्ते, वो पत्ते पड़ना भी पीले नहीं पड़ेंगे और अपने आप कलर बदल जाएगा और पौधे का विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो मैग्नीशियम का प्रयोग ज़रूर करें। आप किसी भी फसल को कर रहे हैं और आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी का। अभी ये मेरे पास चित्तारी कंपनी का मैग्नीशियम है और मार्केट में आप इजीली इसको कहीं भी ले सकते हो। इसमें 9.6% जो है वो मैग्नीशियम है और इसमें सल्फ़र जो है 12% सल्फ़र भी है। तो इसमें एक तो सल्फ़र की भी कमी जो पौधे में होती है उसको तो पूरी करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नीशियम भी इसको मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमारे किसान भाई पैसा तो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि खेत में बहुत सारी लागत लगा रहे हैं, खेत में बहुत सारी चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं। बस मेरा उन किसान भाइयों से बस यही अनुरोध है कि आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा यूरिया यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 एकड़ में 1 बोरी यूज कर रहे हो तो ना करें। 1 एकड़ में 35 से 35 किलो यूरिया यूज करें। बचे हुए पैसे का, जो आपका पैसा बच रहा है, उस पैसे में आप मैग्नीशियम यूज करें। एक बार मैग्नीशियम का प्रयोग आप अवश्य करें। अगर आपने मैग्नीशियम का प्रयोग किया है तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पौधे को ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो मदद करता है वो हमारा मैग्नीशियम ही करता है। तो मैग्नीशियम का प्रयोग आप ज़रूर करें। इसका कोई बहुत महंगा नहीं है, ये आराम से आपको मार्केट में 60-50 रुपये से लेकर 60 रुपये का किसी भी अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, 1 किलो का पैकेट। और आप 1 एकड़ में इसको 5 किलो सिंचाई में इसका यूज कर सकते हैं। यूरिया के मिला के साथ इसको सिंचाई में धुल सकते हैं पानी में। तो इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और आप जो भी खेत में जो भी चीज़ें आप प्रयोग करोगे उनका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको अगर कोई भी कमी नज़र आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप जो भी चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं, मैं बस यही किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि खाद का जो हम प्रयोग आज कर रहे हैं, खाद को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसको उतनी ज़्यादा ना कर यूरिया हम लोग देख रहे हैं जनरली लोग 2 बीघा में 1-1 बोरी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं करना है। यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है। बहुत ज़्यादा यूरिया प्रयोग करने से भी हमारी फसल पर कई बार दुष्प्रभाव पड़ जाता है और जो हमारी फसल पीली पड़ने लगती है। तो हमें केवल इतना याद रखना है, मक्का की फसल में यूरिया केवल 7 से 8 किलो बीघा लेके आपको चलना है और यही डोज मैंने जो रिकमेंड किया। और मैग्नीशियम का आप प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।